नमस्कार जी, मैं मंजू। आज फरवरी की 3 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को बताऊंगी कि एनुअल क्राइसैंथेमम पर ढेरों फूल कैसे पाएँ और कुछ और बातें भी बताऊंगी। तो मैंने वीडियो नंबर 822 जो बनाया था और वो मैंने 19 सितंबर को ये सीड लगाना सीखा है। तो सीड लगाने से जो हमारे प्लांट्स तैयार होते हैं उनकी बात ही कुछ और होती है। आप खूब सारे एक्सपेरिमेंट इन पे कर सकते हैं। तो आपको याद होगा मैंने लास्ट ईयर बिल्कुल नेट पे हल्की सी मिट्टी डाल के नीचे लकड़ी भर के इसके प्लांट्स लगाए थे, तो ढेरों उस पर फ्लावर्स आए थे। तो जिन भाई बहनों को वो वीडियो देखना होगा तो मैं फिर उसका नंबर आपको बताऊंगी। तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम कि क्या नंबर है। तो इनके जो प्लांट्स हैं आप जब लगाते हैं तो एक पॉट में जो जब खूब सारे घने हो जाते हैं तो उनकी थिनिंग कर दें, उनको अलग अलग जगह में ट्रांसप्लांट कर दें। अगर ज़्यादा खुराक मिलती है तब तो ये बहुत ही अच्छे हेल्दी बनते हैं। पर अगर एक प्लांटर में आप, जैसे मैंने 10 इंची के में लगा रखे हुए हैं, कुछ 4-5 लगा रखे हुए हैं, तो भी खूब सारे फूल आ रहे हैं। बहुत दिनों से इसके ये मेरे यहाँ खिल रहे हैं। तो इनका जो मैंने केयर आपके सामने जब सीड लगाया था तो पर्सलिन के जो मेरे पौधे लगे हुए थे, तो ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे मैंने खाद वगैरह मिलाती हूँ तो उसी मिट्टी में मैंने पर्सलिन ग्रो किया था, तो सीधे उसी में मैंने ग्रो कर दिए थे और कोई खाद वगैरह नहीं मिलाई। हाँ, जब अभी फ्लावर बर्ड्स इनकी आना स्टार्ट हुई, फिर जैसे कोई सा भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बनाते हैं हफ्ते में या 2 हफ्ते में, तो वो आप इनमें दे सकते हैं। तो खूब अच्छे से ये खिलते हैं। तो ये देखिए ढेरों फ्लावर बर्ड्स और ये फूल खिल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आप छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। ये देखिए इतनी सी, ये थोड़ी सी मिट्टी एक जरा से बैग में मैंने इसमें ग्रो किया हुआ, तो इसमें ही इतना ये खूब सारा ये फैल गया है। ये देखिए फूल भी आ रहे हैं, फ्लावर बर्ड्स भी आ रहे हैं, इतने सारे आ रहे हैं। और छोटे छोटे पॉट में भी और बड़े बड़े 10 इंची के पॉट में भी ये देखिए, ये कुछ इस तरह से ये खूब सारे मैंने ये ग्रो कर रखे हुए हैं इसमें। तो ये इनके काफ़ी कुछ अभी मेरे सूख भी गए हैं, फूल सूख गए हैं क्योंकि बहुत लंबे टाइम से खिल रहे हैं। और भी कई जगहों में ये मैंने रखे हुए हैं, लगाए हुए हैं। तो ये देखिए बहुत ही कई तरह के रंग बिरंगे होते हैं। ये इस तरह के भी होते हैं और ये ज़्यादा गूंथे हुए जो ज़्यादा लेयर वाले, और इस तरह के भी होते हैं इस कलर के। तो ये मुझे बहुत ही अच्छे फ्लावर्स लगते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात मैंने जो बढ़िया ये देखी कि लास्ट ईयर मैंने जो इन पे एक्सपेरिमेंट किया, ये 40 डिग्री टेम्परेचर भी रहता है तो उसमें तब तक ये खिलते रहते हैं। हाँ, उससे अबव जब जाता है तो फिर ये सूखने इनको प्रॉब्लम हो जाती है। और कई जगहों में जैसे बरसातों के टाइम अच्छा मौसम रहता है, तो उस टाइम में भी मैंने कई जगहों में ये खिलते हुए देखे। जैसे कि गर्मियाँ जिनके बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं तो वो तब भी वो लोग इन्हें ग्रो कर देते हैं। तो फिर बरसातों के टाइम जैसे टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है गर्मी की अपेक्षा, तो वहाँ उस टाइम में भी ये खिल रहे होते हैं। तो इनकी केयर कैसे करनी है, अभी ये तो मैंने बता दिया आपको कि अगर ऑर्गेनिक मिट्टी आपने बनानी है तो वीडियो नंबर 822 देख लें कैसे क्या। और मैंने तो जो पुरानी मिट्टी थी तो मेरे अच्छी उसके रिजल्ट थे, तो मैंने उसी में ग्रो किए। और बाद में जैसे हफ्ते 2 हफ्ते जो भी आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाते हैं, चाहे तो आप गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं, उससे 2 दिन भिगो के रखें या हफ्ता भर, वो भी अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। और वो नहीं तो बाकी सब दूसरी सब्जियों के छिलके वगैरह वो सड़ा के, कई तरह के मैंने आपको फर्टिलाइज़र बनाना सिखाया है, तो उसी तरह से आप दे सकते हैं। और इनके फूल कैसे बढ़ाने हैं, अगर तो आपको सीड नहीं चाहिए इनका तो ये यहाँ से कट कर दीजिए। ये यहाँ से जैसे ये फूल की ये लाइफ पूरी हो गई है तो कट कर दीजिए, तो फिर न्यू ग्रोथ जो होती रहती है और ये फ्लावर बर्ड्स बनते रहते हैं और फिर ये फूल जो है ज़्यादा आते रहते हैं। अगर आपको सीड रखने हैं तो फिर आप ये रहने दीजिए और पहचान कर लीजिए कि कौन से फूल हैं, और ये सीड जब चुनना है सूख जाए तो किस तरह का सीड है ये, वो अलग नंबर जो लिख के सेव कर लेना है। जहाँ ये इस तरह के फूल हैं, यहाँ ये इस तरह के हैं, इस ऐसे। और दूसरी बात, इनको जो मिट्टी खूब पानी की ज़रूरत होती है, मॉइस्ट हल्की मिट्टी, जो इनकी हल्की मॉइस्ट ही रहनी चाहिए। हर रोज़ इन्हें मुझे पानी देना पड़ता है, चाहे बादल हों तो भी। जब सुबह का टाइम होता है तो चूँकि मेरे गार्डन में छत पे बहुत सारे प्लांट्स हैं तो पानी देने में भी खूब टाइम लगता है, तो मैं कुछ प्लांट्स को पहले दे देती हूँ। जैसे इनको सुबह दे दिया था मैंने आके कुछ प्लांट्स को, तो ये फ्रेश दिख रहे हैं। और जैसे ये कुछ मैंने बाद में रहने दिए कि बाद में आऊँगी, कुछ को पानी बाद में दूंगी, तो ये फिर ऐसे ही, ये देखा आपने, इस तरह से ये झुकने लगते हैं।
हालांकि कल भी मेरे यहाँ जो है दिन भर बादल रहे और सुबह जो है कोहरा पड़ा हुआ छाया हुआ था, काफ़ी टाइम तक रहा, और आज भी ऐसा ही रहा। तो अब इस टाइम आज हल्की धूप आ रही है, तो ये भी फिर भी इसे पानी की ज़रूरत। तो अभी मैंने पानी दिया है, तो पानी जब तक इसमें मिट्टी में रचे बसेगा, फिर ये थोड़ा ये कली इसकी ऐसी होगी और ये फ्रेश दिखने लगेगा। तो बस यही ध्यान रखना है आपने। और दूसरी बात आपने क्या करनी है, ये अपने प्लांट्स को, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उससे भी इनको नुकसान पहुंचता है। तो मैंने ये देखिए, मैं इस मिट्टी में भी ये जैसे थोड़ी सी बैग में भर के इतनी सी मिट्टी भरी है, तो इसमें भी ये मैंने 2-3 पौधे लगा दिए हैं, तो खूब सारे ये फूल दे रहे हैं। जब आप इसकी खूब सारी नर्सरी तैयार करते हैं इनकी, तो टाइम पे आप इन्हें ट्रांसप्लांट कर लीजिए, और करने के बाद फिर कुछ नहीं करना है, पानी का बस ध्यान रखना है। पानी इन्हें हर रोज़ देना है आपने। तो क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे बताया कि इन्हें मॉइस्ट मिट्टी ही चाहिए, तो कई बार ये ऐसा होता है कि जब हम पानी नहीं दे पाते हैं तो ये मुरझा चुके होते हैं और काफ़ी इन्हें धूप मिल चुकी होती है, तो इनकी पत्तियाँ जो डैमेज हो जाती हैं, तो फिर वो भरपाई नहीं हो पाती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से वो हो जाती हैं। पानी की कमी से इनकी पत्तियाँ ऐसे नीचे नीचे से ये सूखने लगती हैं और येलो कलर की हो जाती है, क्योंकि इन्हें काफ़ी कुछ धूप जो है वो सेक मिल चुका होता है और टाइम से जो पानी नहीं मिला होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ज़्यादा आप क्या करें, ये जैसे मल्चिंग किसी चीज़ की कर दें, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये ठंड से भी बचाव रहता है और मिट्टी आपकी जो हल्की मॉइस्ट भी लंबे टाइम तक बनी रहती है। ये नहीं कि ये मल्चिंग कर दी तो पानी देना नहीं है, पानी फिर भी आपने देना। अगर 2 टाइम देते हैं तो सबसे बढ़िया, और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखना है। तो ये मल्चिंग ज़रूर आपने इस प्लांट पे करनी है, क्योंकि इसे खूब पानी की जो ज़रूरत होती है। तो फिर हर रोज़ आपने पानी देना है। तो मैं जैसे पानी देती हूँ, अगर मैं 11 बजे तक देती हूँ, तो फिर मैं सुबह सोचती हूँ कि उसी टाइम तक इन्हें पानी मिले। अगर तेज़ धूप चढ़ आती है तो फिर ये मुरझाने जैसे दिखने लगते हैं। लास्ट ईयर तो मैंने इसके कुछ जो सीड हैं बीच में भी लगाए थे, तो मई से पहले तक जो मेरे फूल 40 डिग्री टेम्परेचर तक तो वो खिलते रहे, फिर बाद में वो मर गए थे। तो इस बार ठंड कुछ ज़्यादा लंबी खिंच गई है, सारी जगह खूब ठंड हो रही है, और मेरे यहाँ भी इस बार ठंड लंबी हुई है। तो लास्ट ईयर मेरे यहाँ हफ्ते के कुछ दिन ही ठंड रही थी, तो इस बार आज भी सुबह खूब कोहरा था, और अभी भी जैसे हल्की धूप है, पूरे अच्छे से नहीं आ रही है। तो बस यही सब आपने केयर करनी है। तो इसके 1-2 प्लांट, जैसे ये नमकीन वाला पैकेट है, इतनी सी मिट्टी भर के आप ये भी लगा सकते हैं। तो इसमें ये देखो खूब सारी फ्लावर बर्ड्स, ये जैसे फूल खिल रहे हैं, ये खूब सारी फ्लावर बर्ड्स आई हुई हैं, तो ये बन जाती हैं, तो खिलती रहती हैं। इस तरह से आप लगा सकते हैं। होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मेरे ये हिबिस्कस के इस मौसम में 2-2 दिन तक रह रहे हैं। ये एक फूल ये खिला है, एक ये फूल खिला है, तो ये छोटे से डिब्बे में मैंने ग्रो किए हैं। और एक फूल ये खिला है इसका, ये देखो 1 2 ये ऊपर 3, और एक फूल और बताती हूँ, एक ये खिला है, ये ऐसे ये खिला है इधर। और फ्लावर बर्ड्स जो है इस पर ढेरों आई हुई हैं, बहुत सारी आई हुई हैं। तो इनकी भी जो मिट्टी है मॉइस्ट ही रखनी होती है। तो ये हिबिस्कस मैंने जो तेल का डिब्बा होता है खाली 5 लीटर वाला, इतना खाली है, मिट्टी इसमें कम है, ये देखिए। तो इसमें ग्रो किया हुआ है मैंने ये प्लांट, ये कितना घना हो गया है। होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और जो मेरे भाई बहन कुछ पूछना चाहते हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं।